नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं शिल्पा मेहता आज जयपुर राजस्थान से आपके साथ जुड़ी हूँ। आज मैं आपको जिनके बारे में बताने जा रही हूँ वो एक मशहूर उद्योगपति हैं और जिनका नाम लेते ही हमारे जहन में आता है सिर्फ हमारा बजाज, हमारा बजाज। आप सोच रहे होंगे कि बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक तो जमनालाल बजाज थे, जिन्होंने बजाज ग्रुप को स्थापित किया और उसका परचम लहराया। तो भला उनका स्वतंत्रता संग्राम से क्या ताल्लुक है? लेकिन ताल्लुक है, और उसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ आज के राजस्थान और तब के जयपुर रियासत के सीकर जिले के छोटे से गांव काशी का बांस में, जहां एक गरीब किसान कनीरामत और बिरदीबाई के घर 4 नवंबर 1884 को जन्म हुआ था जमनालाल का। छोटी उम्र में ही उन्हें वर्धा के एक धनी सेठ बच्छराज ने गोद ले लिया था। जमनालाल केवल 4वीं कक्षा तक पढ़े थे। अंग्रेजी आती नहीं थी और उन दिनों बाल विवाह का दौर था, तो बस उनकी शादी 13 साल की उम्र में ही 9 साल की जानकी से कर दी गई। थे तो अब वो धनी परिवार में, लेकिन उन्हें पैसों की खनक मोहित न कर सकी और उनका झुकाव हमेशा देश सेवा में रहा। 1906 में जब तिलक ने अपनी मराठी पत्रिका केसरी का हिंदी संस्करण नागपुर से निकालने के लिए इश्तिहार दिया, तो युवा जमनालाल ने 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाले जेब खर्च से जमा किए गए 100 रुपए तिलक को जाकर दिए। बाद में जमनालाल ने लिखा है कि देश सेवा के लिए दान में दिए गए उस 100 रुपए से उन्हें जो खुशी तब मिली थी, वैसी बाद में लाखों दान करने पर भी नहीं मिली। 17 वर्ष के होते होते इन्होंने बिजनेस में अपने करियर की शुरुआत की और बजाज समूह की कंपनियों की स्थापना की। स्वदेशी के प्रबल समर्थक जमनालाल बजाज ने 1906 के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू हुआ तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अपने घर के तमाम कीमती और रेशमी कपड़ों को बैलगाड़ी पर लदवाकर शहर के बीचों बीच उसकी होली जलवाई। जमनालाल महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थे। जब 1915 में भारत वापस लौटने के बाद गांधी जी ने साबरमती में अपना आश्रम बनाया, तो जमनालाल कई बार कई दिन वहां रहकर गांधी जी की कार्यप्रणाली और उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते रहे। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सरकार को आर्थिक सहयोग देने पर उन्हें मानद मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और राय बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। लेकिन जब 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने इस उपाधि को वापस अंग्रेजी सरकार को लौटा दिया। जमनालाल को 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की स्वागत समिति का अध्यक्ष चुना गया। यहां उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया कि वे उनका 5वां बेटा बनना चाहते हैं और उन्हें अपने पिता के रूप में गोद लेना चाहते हैं। पहले पहल तो इस अजीब प्रस्ताव को सुनकर गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। जमनालाल गांधी जी से अक्सर यह अनुरोध करते कि वे अपना आश्रम वर्धा में आकर बनाएं। बहुत कहने पर गांधी जी ने अपनी जगह 1921 में विनोबा जी को वर्धा के सत्याग्रह आश्रम की जिम्मेदारी संभालने भेज दिया। और याद है 1923 में क्या हुआ था? अरे 1923 में राष्ट्रीय झंडे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पर जमनालाल ने नागपुर में झंडा जुलूस का नेतृत्व किया, जिसके कारण उन्हें 1.5 साल के सश्रम कारावास की कठोर सजा और 3000 रुपए का जुर्माना भी हुआ। और कैसे भूल सकते हैं हम अप्रैल 1930 के दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह को? इसमें भाग लेने पर भी बजाज को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। 1933 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके अलावा जमनालाल बजाज ने
अस्पष्टता को दूर करने, हिंदी को बढ़ावा देने और खादी ग्रामोद्योग जैसे कार्यों में अपनी रुचि दिखाई। गांधी जी के आग्रह पर अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने आप को गौ सेवा के कार्य के लिए समर्पित कर दिया और फरवरी 1942 में भारत के मशहूर उद्योग समूह को स्थापित करने वाले उद्योगपति, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी जमुनालाल बजाज का निधन हो गया। तो ये थी जमुनालाल बजाज के जीवन की एक झलक, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने तन, मन और धन से योगदान दिया। और हाँ, उन्होंने खास योगदान दिया हिंदी के बढ़ावे के लिए, और मेरी मातृभाषा भी हिंदी ही है। धन्यवाद।